जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। सबसे पहले तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे रीट जो ज्वाइनिंग को लेकर क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है, जिसमें आजकल मार्केट में एक खबर भी फैल रही है कि पात्र हो सकते हैं, अपात्र हो सकते हैं, ये भी साथ ही साथ रिजल्ट कब तक आ सकता है, ज्वाइनिंग प्रोसेस किस प्रकार से रहेगी, क्या आचार संहिता बीच में आ सकती है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से रहा है, इन सभी बातों में आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। चाहे वो लेवल 1 के स्टूडेंट हो, लेवल 2 के स्टूडेंट हो, दोनों आज इस वीडियो को आप देख सकते हो और यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है वो नहीं रहेगा। सबसे पहले वीडियो को सभी के पास में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। आपको महत्वपूर्ण अपडेट है वो इस चैनल पे मिलती रही है और आगे भी आपको मिलती रहेगी और किसी प्रकार की नेगेटिव खबर अपने इस चैनल पे आपको देखने को कभी भी नहीं मिलेगी। तो देखो, इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं और उससे पहले मैं एक बात कहूंगा कि मैंने 2-3 दिन से सुना है, यह चीज मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने से पहले भी सुना था। आप सबको क्या है कि कुछ लोग ऐसे बने हुए हैं जो आपको एक माहौल तैयार करके है वो डरा दिया जाता है। आप सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कहा गया था कि ये मत कर देना, इस प्रकार से हो जाएगा, ये गलती मत कर देना, आप अपात्र हो जाओगे। तो इस प्रकार से काफी सारी चीजें आप सबने फेस भी की होगी और मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप सबको हर एक पहलू पे आपको जो हर एक चीज है वो उपलब्ध करवाई थी और आप सबको कहा था कि किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी है, कोई भी आपने गलती की है वो आपको सुधारने का मौका है वो दिया जाएगा। और आप सबने देखा कि आपकी गलतियों को सुधारने का मौका भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिया, शिक्षा विभाग ने दिया। उसी प्रकार अब वापस वही लाइन है वो लेकर के आए कि बहुत सारे स्टूडेंट है वो अपात्र हो जाएंगे, उसके बाद में कट ऑफ बहुत कम चली जाएगी। तो देखो, इस प्रकार से की जो बातें होती है वो तथ्यहीन बातें होती है, कोई भी इनका लेना देना इन चीजों से नहीं होता है और इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम बाद में कर लेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो को लगातार देखते रहना। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो लेवल 1 और 2 दोनों का हो चुका है। आप सबको बताएं, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आराम से हो चुका है। लेवल 1 के जो दस्तावेज सत्यापन का जो काम है वो कर्मचारी चयन बोर्ड में भी लगभग है वो हो चुका है। 20 तारीख के लगभग आपका कंप्लीट हर एक जिले के डॉक्यूमेंट वो तैयार है वो कर लेंगे। अब उसके बाद में आपकी जो रिजल्ट तो तैयार करने की प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी और लेवल 2 के जो डॉक्यूमेंट है वो आज 15 अगस्त की बात थी कि आज कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही लेवल 1 का जो डेटा है वो कंप्लीट होंगे, जैसे ही जो कर्मचारी है वो फ्री होंगे, आपका जो सत्यापन का काम है वो शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मैंने तब भी ये कहा था कि आपका जो आपके जिला स्तर पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ वो केवल आपके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने का काम था। तब भी मैंने ये कहा था कि वहां पे आपके डॉक्यूमेंट की जांच है वो नहीं की जा रही, वहां से सिर्फ आपसे आपके प्रूफ है वो लिए गए हैं जो एक सिस्टमैटिक तरीके से, बस इतना ही काम था। उसके बाद में जांच करने का काम शिक्षा विभाग का और कर्मचारी चयन बोर्ड का है, जो शिक्षा विभाग की तरफ से कंप्लीट हो गया और कर्मचारी चयन बोर्ड में चल रहा है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये मान के चलो लेवल 1 का 20 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा और लेवल 2 का यहाँ के आसपास ही शुरू हो जाएगा। ये तो होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अब बात आती है रिजल्ट को लेकर, तो लेवल 1 और लेवल 2 का रिजल्ट कब आएगा? लेवल 1 की संभावित तिथि दी गई है 24 अगस्त, हो सकता है इससे पहले भी मिल जाए आपको 1-2 दिन और हो सकता है 25 को भी आपको देखने को मिल जाए। तो मेरे ख्याल से लेवल 1 के जिस प्रकार से डेटा तैयार किए जा रहे हैं हो सकता है आपको 24 से पहले देखने को मिल जाएगा। लेवल 2 के बारे में कर्मचारी चयन बोर्ड के जो पूर्व जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि लेवल 2 के परिणाम है वो सब्जेक्ट वाइज है, वो जैसे जैसे परिणाम तैयार होंगे हम डाल देंगे। तो जिसका रिजल्ट सबसे पहले आया था उसी प्रोसेस में उसी क्रम में आपके जो अंतिम जो सूची है वो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो जारी कर देगा। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट आना वो शुरू हो सकता है आपका 1 सितंबर से लेवल 2 के लिए और आपका 10 सितंबर से पहले पहले सभी जो आपका रिजल्ट है वो आ जाएंगे सभी विषयों के। ठीक है, उसके बाद में बात रहती है आपकी ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि ज्वाइनिंग के लिए भी मुझे पता है कि बहुत सारे ट्रेंड वगैरह चल रहे हैं, बहुत सारी बातें की जा रही है कि वो चीज आ जाएगी बीच में वो आ जाएगी। तो आपको स्पष्ट बिल्कुल कह देना चाहता हूं कि आपकी ज्वाइनिंग कोई रोकने वाला नहीं है। सरकार को खुद को इतना दबाव है कि अगर रीट वालों को नहीं लिया तो चुनाव में बहुत बड़ा इफेक्ट है वो देखने को मिल सकता है। इसीलिए आपसे ज्यादा चिंता है वो सरकार को है। जैसे ही नया अध्यक्ष आएगा वो भी इसी काम को जल्दी प्रोसेस में लेकर के आएगा। तो ज्वाइनिंग के लिए किसी को किसी प्रकार से घबराना नहीं है, किसी को वाद विवाद में हमें पड़ना नहीं है। आराम से जो भी आपकी चीजें चल रही है वो आराम से चलने दीजिए और आराम से सारी चीजें हैं वो आपकी हो जाएगी। ज्वाइनिंग मेरी तरफ से मैं आपको पूरी श्योरिटी दे देता हूं कि आपकी ज्वाइनिंग लेवल 1, 2 दोनों की आराम से हो जाएगी, कोई भी आचार संहिता बीच में नहीं आएगी। ठीक है, अब बात आती है देखो
पात्र और अपात्र के बारे में मेरे को पता है कि कल से शुरू हुआ है ये ट्रेंड कि पात्र हो जाएंगे, अपात्र हो जाएंगे, बहुत सारे, फिर कट ऑफ नहीं जाएगी। ये देखो यहां से सोच के ही आपको पता है, तथ्यहीन बात लगती है यहीं से। तो पात्र और अपात्र के बारे में शर्तें क्या होती है। अपात्र उसको किया जाता है जिसका डॉक्यूमेंट फर्जी है। जिस प्रकार आपने 10वीं क्लास की जो मार्कशीट है वो आपने 10वीं रियल में नहीं किया, आपने फर्जी तरीके से लिए, तब उस बेस में आपको क्या करते हैं, अपात्र करते हैं। जैसे आपकी 12वीं की मार्कशीट सही नहीं है, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट सही नहीं है, इस बेस पे आपको अपात्र किया जाता है, ना कि आपकी कोई छोटी मोटी गलती के कारण आपको बाहर कर देंगे। इस प्रकार से कोई प्रावधान नहीं होता। उन्हें भी पता है मानवीय भूल होना स्वाभाविक है। अब देखो प्रोविजनल सूची जारी करेंगे और जो मतलब उनको कहेंगे ना कि भाई इन स्टूडेंट का हम रिजल्ट रोक रहे हैं, उनकी सूची देंगे और उनको जैसे 3 दिन का या 7 दिन का समय देते हैं। वो इसके भीतर आपसे जो भी डॉक्यूमेंट मांगे, जैसे किसी की डिग्री अगर किसी ने नहीं दे पाया, कोई प्रोविजनल डिग्री नहीं दे पाया, किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया, भूलवश रह जाता है, तो वो कहेंगे कि भाई इतने दिन के भीतर आप कर्मचारी चयन बोर्ड आओ और वो डॉक्यूमेंट जमा करवा दो। बाकी सारी चीजें तैयार है, केवल आपका बाकी वो एक डॉक्यूमेंट है, जैसे आप लेके आओगे वो आपका रिजल्ट है, वो वापस प्रोसेस में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी आपका रोका नहीं जाएगा कि बहुत दिन तक रोक देंगे, ज्वाइनिंग तो अगले साल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट के कारण आपको कभी भी बाहर नहीं किया जाता। जैसे पीएच स्टूडेंट के बारे में, अब हर एक पीएच स्टूडेंट है वो तो फर्जी नहीं हो सकता, तो जिनके जो सर्टिफिकेट फर्जी है ना, उन्हीं को वो बाहर करेंगे, उन्हीं को अपात्र करेंगे। बाकी कोई भी टेंशन मत लेना, आपके डॉक्यूमेंट सही है या कोई डॉक्यूमेंट कम रह गया है, वो आपसे कर्मचारी चयन बोर्ड जरूर ले लेगा, कोई भी आपको बाहर नहीं करेगा, ये मैं पूरा आपको कह देता हूं। अब जैसे देखो किसी की डॉक्यूमेंट ही फर्जी है तो उसके बारे में तो हम कह नहीं सकते। जैसे किसी ने 10वीं की नहीं है, 10वीं फर्जी है, 12वीं फर्जी है, या किसी ने कोई सर्टिफिकेट ले रखा है, जैसे बीएड किसी ने फर्जी कर रखी है, बीएसटीसी किसी ने फर्जी कर रखी है, तो इस प्रकार की कोई चीज है तो देखो सीधी सी स्वाभाविक सी बात है, इतना तो आप भी समझते हो। बाकी आपके डॉक्यूमेंट के कारण जैसे कोई कम रह जाता है उसके बेस में बाहर नहीं करेंगे। शपथ पत्र आप नहीं दे पाए, जैसे कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि सर मैं प्रोविजनल डिग्री भी नहीं दे पाया और उन्होंने मांगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो आपसे वो मांगेंगे नहीं, मांगेंगे तो कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर आना और वो देके चले जाना, आपका रिजल्ट है वो वापस वो जारी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, और उसके बाद में जैसे डिग्री को लेकर आ रहा है, जो तलाकशुदा जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, जिनकी डिग्री है वो किसी कारणवश लेट जारी हुई या इस प्रकार से कुछ चीजें हुई है, तो उनमें आपका शपथ पत्र अगर वो नहीं ले पाए तो आपसे शपथ पत्र मांग लेंगे। हो सकता है नहीं मांगे, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर मांगेंगे तो मांगेंगे तो वो आकर के आप वहां पे जमा करवा देना और तुरंत आपका रिजल्ट है वो प्रोसेस में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी ने जैसे जाति प्रमाण पत्र है, मूल्यवास है, इस प्रकार से कोई भी शपथ पत्र अगर आपने नहीं दिया है, छोटी मोटी दिक्कत है तब तो वो मांगेंगे ही नहीं, आपको कर देंगे वो। ठीक है, लेकिन अगर रह जाता है तो वहां पे आके आपको जमा करवाना है। मैं आपके साथ हूं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं यहीं बैठा हूं, आप कमेंट करना, मेरे से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के वहां से आप मेरे से बोल सकते हो, किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत है वो नहीं आने दूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। और आराम से सारी चीजें हैं वो आपकी हो जाएगी, आपको नौकरी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आप सबने मेहनत की है, आपकी मेहनत आपसे कोई छीन नहीं सकता, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई और है। और एक्स्ट्रा की जो वाद विवाद है वो उनसे आप थोड़ा दूर रहा कर। उसके बाद में देखो बात आती है जिला स्तर की। जिला स्तर पे मेरिट बनने की बात चल रही थी और कल ही एक न्यूज़पेपर आया जो मैंने ग्रुप में भी उपलब्ध करवाया था, उसमें भी मैंने लिखा है संभावना है। तो देखो बात ये चल रही है कि राज्य सरकार चाहती है कि भाई नए जिलों का जब गठन हुआ है तो स्टूडेंट है वो जिनको भी ज्वाइनिंग मिल रही है वो अपने जिले से बाहर हो जाता है, क्योंकि सीधी स्वाभाविक सी बात है सारे जिले तो नहीं बने हैं अलग से नए, आपको भी पता है कि अलग से कोई जिला अलग से नहीं बना है, ज्यादा जिले नहीं बने हैं, थोड़े से तो जिले हैं और उनको वो देना है। तो इसमें ये चीज आती है कि अगर सरकार इसमें क्या दिखाए, तेजी दिखाए या बोर्ड को दे दे तो इतना बड़ा इश्यू है नहीं, आपसे 2 दिन 3 दिन का समय देके वो भरवा लेंगे आपका जिला कि कौन से जिला आप चाहते हो, कौन से जिले में आपका सिलेक्शन चाहिए। बाकी मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा ऐसी संभावना है, लेकिन केवल संभावना मात्र है जो मैंने आपको ग्रुप में दे दी थी, न्यूज़पेपर में छपाया। ठीक है, बाकी और भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, आप मेरे से टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। और मैं ये भी सुनता हूँ काफी कुछ से कि मैं कमेंट भी मैंने देखे हैं कि सर के नंबर है, तो अभी नंबर का क्या है कि पर्सनल नंबर है, मैंने अभी तक ऐसा कोई नंबर नहीं लिया है। इन फ्यूचर जब भी ऐसा कोई नंबर होगा जो मैं पब्लिक दे सकूं, जिसपे मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी बना के रख दूंगा, तो वो आपको जरूर मैं बता दूंगा, उसके लिए इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी तक मैंने ऐसा नहीं किया है क्योंकि मेरे पास ना तो टीम है, अभी मैं अकेला देख रहा हूं, तो फिर फोन कॉल वगैरह ज्यादा हो जाते हैं, आप सब भी समझते हो। टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन पे भी आप लिख सकते हो। और भी कोई भी आपको दिक्कत आती है तो वो मेरे से पूछ सकते हो। बेकार के जो चीजें है ना लोग लेकर के आते हैं, देखो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में भी देखा था, लोग लेके आते हैं आपको मतलब टेंशन में डालना है, टेंशन में आना नहीं है, कोई कुछ नहीं होगा, आराम से आपकी ज्वाइनिंग होगी, ये मेरा वादा है, ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
आपके नंबर अच्छे हैं, आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। आप सभी को शुभकामनाएं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर सकते हो, सभी के पास में शेयर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।